मातरम शुभलाम शुभलाम मलयजशीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी सुमदशोभनी सुवासिनी सुमधुरभाषिणी सुप्रदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहदरा जिले के ज्योति नगर बेस्ट महाराजा अग्रसेन भवन में, जहां पर आज एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और व्यापारी सम्मेलन का जो आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है, दरअसल 2026 और 2027 का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजट पास किया गया है और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है। आइए बात करने का प्रयास करते हैं इस सम्मेलन में जो आए हुए मुख्य अतिथि हैं और वह अन्य कार्यकर्ताओं से, वह शाहदरा जिले के जिला अध्यक्ष से भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई बहुत ही शानदार बजट है और नवीन शाहदरा जिले ने इतना अच्छा व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया है। मैं जिला अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बजट हमारा विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो। तो मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, विष्णु मित्तल जी के साथ में हमने यहाँ पे व्यापारी सम्मेलन करा है। मोदी जी के लक्ष्य के साथ से विकसित भारत 2047 का ये बजट है, जिसमें 12 लाख करोड़ कैपेक्स पे स्पेंड है और युवाओं के भविष्य को आगे ले जाने वाला। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ गरीब को गरीब रखने वाली पार्टी है। तभी हिंदुस्तान की आजादी के बाद में कांग्रेस गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर नहीं लेके आई। कांग्रेस शासनकाल में 90% इनकम टैक्स होता था, आज के शासनकाल में 99% भारत जीरो इनकम टैक्स देता है, क्योंकि मोदी जी टैक्स पेयर और मिडिल क्लास का सम्मान करते हैं, व्यापारी का सम्मान करते हैं। ये बजट युवाओं के उज्जवल भविष्य का बजट। इसमें एक बात सिर्फ मैं वैसे ही ऑर्डिनरी नॉर्मल कहना चाहूंगी, जिस तरीके से भैया ने समझाया ना, वो कभी कांग्रेस ने नहीं करा। मेरा नाम परवीन निमेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी गोकुलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था 2025 का। आज व्यापारी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, 2026-2027 का जो अभी बजट पेश हुआ है, वो जन जन तक पहुंचाना, व्यापारियों तक पहुंचाना, व्यापारियों को उसका क्या लाभ होने वाला, उसी योजना, उसी मद्देनजर ये आज का कार्यक्रम किया गया है। क्या ये दिल्ली में जगह जगह अलग अलग प्रत्येक जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। हमारे 14 जिले हैं और प्रत्येक जिले के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। युवाओं के लिए बिल्कुल, महिलाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं, युवाओं के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये देश युवाओं का ही तो देश है। इस देश के अंदर सबसे अगर आज पूरे संसार के अंदर अगर सबसे ज्यादा युवा है तो इस भारतवर्ष के अंदर है। और आप देखेंगे युवाओं के हाथ में देश है और युवा आगे बढ़ेगा। बजट को किस तरीके से देख रहा है दिल्ली का युवा इस बार? देखिए, बजट को बड़े ही गंभीरता से, बड़ी अच्छे तरीके से देख रहा है और युवाओं में उत्साह है। इतनी सारी योजनाएं, अभी आपको बताया कि महिलाएं के लिए जो, बच्चों के लिए जो बनाया है, स्कूल कॉलेज के लिए आपको जब कहीं पढ़ने बाहर जाते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, वो सब चीजें दी गई हैं इसके अंदर। विशेष क्या है इस बार ऐसा जो बजट पास किया? देखिए, अब ये सारी चीजें आपको बताई हैं, बड़ी गंभीरता से सभी लोग देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद सभी इस पे लंबी चर्चा भी करेंगे। मैं शाहदरा जिला की ओर से आज बजट के ऊपर चर्चा के लिए हमारे भाजपा के महामंत्री और हमारे प्रवक्ता प्रदेश के आए हैं। उन्होंने पूरी बड़ी बारीकी के साथ व्यापारियों का अभिनंदन करते हुए जो हमारा बजट है उसके बारे में चर्चा की है। और हम सबको इस बात का गर्व है कि जो हमारा बजट है ये भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने वाला बजट है। ये हमारा बजट 2047 में भारत को विकसित भारत विश्व गुरु बनाने वाला बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे युवा है, चाहे व्यापारी वर्ग है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है हमारा, उसको लेकर के मोदी जी आगे चलते हैं। और हमने देखा कि जो हमारा काम करने का ढंग है मोदी जी का, उसको देख करके 145 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, अमेरिका को भी हमारे सामने झुकना पड़ा। तो ये हमारी उपलब्धि है और ये बजट हमारे भारत को विश्व गुरु बनाएगा, भारत को विकसित भारत बनाएगा। तरीके से देख रहे हैं बजट पास हुआ है आज, व्यापारी हैं, क्या कहेंगे? मैं धर्मवीर सिंह सबोली मंडल से महामंत्री हूँ। व्यापारियों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट निकाला है। इसमें व्यापारियों को बहुत फायदा होने वाला है और व्यापारी ही नहीं, मतलब मीडियम मिडिल क्लास के लोग और हर तबके के लोगों के लिए ये बजट का फायदा देगा। क्या लग रहा है मैडम, फायदा देगा बजट ये? फायदा आप यहाँ की संख्या बता सकते हैं। क्षेत्र के हमारे जिले के 75% व्यापारी अगर यहाँ उपस्थित है तो आप इस संख्या से ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम अपने बजट से कितने खुश हैं। यहाँ पे महिलाओं का, युवाओं का और जितने बुजुर्ग हैं, अस्पताल से लेकर हर क्षेत्र से लेकर उनका ध्यान रखा गया है। इस बजट से हम 100% संतुष्ट हैं और आने वाले समय में भविष्य में भी यही कामना करते हैं, ये भविष्य और उज्जवल होगा। देश के जितनी संख्याएं हैं महिलाओं के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। आज का 2026 और 2027 का जो बजट पेश हुआ है, वो हमारे पूरे भारतवासियों के लिए और जो मिडिल फैमिली है उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा, जो हमारे कैंसर की दवाइयाँ हैं और जो शुगर की दवाइयाँ हैं, उन पे काफ़ी टैक्स कम किया, मंदी हुई है वो दवाइयाँ। मुझे लगता है कि उससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और 12,75,000 रुपये का जो टैक्स में छूट है, वो भी एक बड़ी राहत है। देखिए, जिस प्रकार से व्यापारी सम्मेलन हुआ, पहले तो मैं सभी व्यापारियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे निमंत्रण पर आए। ऐसा लगा कि जिस प्रकार से उनके हित के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है, तो उत्साह देखा गया है। तो ये बजट एक विकसित भारत की परिकल्पना के आधार पर है। हमारा भारत विकसित कैसे हो, भारत में सभी वर्गों को कैसे लाभ मिले, वो आपने देखा और सुना भी है। तो इसलिए ये बजट बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट है सभी वर्गों के लिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज का व्यापारिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंदर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। और कि जिस प्रकार से कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्वास्थ्य का फील्ड हो, शिक्षा का फील्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, हर मद में पैसा उपलब्ध कराया गया है। और हर मद में आप ये देखिए कि उसके सकारात्मक रिजल्ट भी निकल कर आ रहे हैं। आज दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से बनारस, दिल्ली से मुंबई, पहले जहाँ कई कई दिन लगते थे जाने में, आज हम कुछ घंटों के अंदर ही पहुँच रहे हैं। और पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बदलाव हो रहा है, पूरे देश के अंदर शिक्षा को लेकर जो बदलाव हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि व्यापारियों और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब 2047 में भारत विकसित राष्ट्र। क्या ये सम्मेलन सिर्फ शाहदरा जिले के अंदर ही हुआ है या फिर अन्य जिले के अंदर? ऐसे सम्मेलन पूरी दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इसके बाद हम विधानसभा स्तर पर भी इस प्रकार की चौपालें आयोजित करने वाली है, जिससे आम जनता को बजट की विशेषताओं से रूबरू किया जाए। इस बजट से युवाओं को कितना फायदा होने जा रहा है? आप ये देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने सुना होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं वो इस देश भारत के अंदर चल रहे हैं। चाहे वो स्किल इंडिया है, चाहे वो युवाओं को पैरों पे खड़ा होने करने की बात है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, यशस्वी जिलाध्यक्ष जी आदरणीय विनोद मास्टर जी की जो अध्यक्षता में आज व्यापारी बजट संवाद हुआ है, यहाँ पर जो प्रदीप भंडारी जी आए हुए थे और विष्णु मित्तल जी भी आए हुए थे। उन्होंने विस्तार से बजट के बारे में चर्चा की है, जो कि देखो आप सभी को पता है कि जब 1 तारीख को बजट पेश हुआ था तो हमने अभी सभी मंडलों में ये बड़ी स्क्रीन लगाकर इस बजट के सभी ने देखा था और काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे यहाँ भी कम से कम मुझे लगता है शायद 100 की संख्या थी
ये बजट उन्होंने जैसे बोला कि इसको ना सिर्फ एक इनकम टैक्स से मत जोड़ो कि भाई क्या इनकम टैक्स की छूट मिली है, क्या किसके लिए मिला, इसको एक आगे जो रणनीति बनाई है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि किस तरह से हम देश को तीसरी अर्थव्यवस्था इसे बना सकते हैं और कैसे हम इसको 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं। कोई आगे की सोच रखी है जो कि ये हमारे सभी युवा साथियों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स कॉलेज के लिए बनाए, हर जिले में गर्ल्स कॉलेज के लिए बोला है। तो ये बजट हमारे सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और अनुभवी, और मैं कहूँगी कि एक तरह से पूरी मतलब भारत के लिए सभी 150 करोड़ देशवासियों के लिए बजट बहुत अच्छा साबित होने वाला है।